नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह और भी बढ़िया होने वाला है। देखिए, इस बार आप लोगों के लिए जो है बैक टू बैक अच्छी खबर आ रही है। पहले तो आप लोगों को जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी, 7 दिसंबर को मंगल जो है अपनी खुद की राशि जो चतुर्थ भाव के अंदर बैठे थे, पंचम के अंदर आ चुके हैं। मंगल पंचम के नवम के स्वामी बनते हैं, नवम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, ये एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग है जो बिरले ही लोगों को प्राप्त होता है। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। ये भी एक गजब का संयोग है। दृष्टि संबंध बन रहा है, डायरेक्टली एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई किसी की राशि में नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर दृष्टि संबंध बन रहा है। और ये दृष्टि संबंध जो है अल्टीमेटली आप लोगों के लिए तो प्रॉफिटेबल ही होगा, क्योंकि शनि जो है आप लोगों के लिए मारक बनते हैं और मारक भाव के अंदर ही बैठे हैं, 8वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। कोशिश तो ये पूरी करने में थे, लेकिन एक तो देखिए आप लोगों की ढैया चल रही है सिंह राशि वालों की, केतु का यहाँ पे गोचर चल रहा है, तो दो तो एक तो आपके साथ में परेशानी वैसे चल रही है, दिमाग एक जगह लगता नहीं है, सारी एनर्जी कहीं और ही जाए जा रही है, पता नहीं लगता। सुबह उठते हैं, शाम होती है, जब सोने लगते हैं बेड के ऊपर तो समझ नहीं आता है पूरे दिन भर आज किया क्या। सारा दिन गया तो गया कहाँ, काम भी कुछ हुआ नहीं, कोई बात अपनी बनी नहीं, बस सोचते रह गए और अपना समय निकलता चला गया है। तो ये आप लोगों के साथ में समस्या हो रही है, क्योंकि केतु का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आप लोगों पर थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन मंगल की ऊर्जा अब आपको थोड़ी सी काम में लेनी पड़ेगी। मंगल का 8वें भाव के अंदर शनि के ऊपर दृष्टि, मंगल की गुरु के ऊपर दृष्टि और मंगल की 12वें भाव पे दृष्टि, और फिर नवमेश का पंचम में चले जाना, ये बहुत ज़्यादा शुभदायी है आप लोगों के लिए। और सिंह राशि के लिए जो परम मित्र हैं वो मंगल ही बनते हैं, योग कारक ग्रह बनते हैं, केंद्रीय भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो मंगल का ये जो समय है आने वाला, अब जो अगले 1.5 महीना रहेगा लगभग, तो आप लोगों को इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेना है। मैं आपको पहले ही एक रेमेडी बता देता हूँ। करना क्या है, आप लोगों को एक तो छोटा सा मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। छोटा सा बीज मंत्र है, काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी लोगों के थ्रू आपने सुना होगा। मंत्र मंगल से ही संबंधित है और इसको करने में कोई बुराई नहीं है। सुबह नहा धो करके आप बैठिए, एटलीस्ट एक माला यानी कि 108 टाइम इसको ज़रूर कीजिए। आपको देखिए कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। जो एनर्जी आप लोगों की बिल्कुल डाउन हो गई है, जो बिल्कुल मिट्टी में चली गई है, वो वापस से उठने लगेगी और मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अंतर महसूस हो जाएगा। आगे बात करते हैं काम धाम की। तो देखिए, अभी यहाँ पे सूर्य और शुक्र तो थे ही, बुध का अभी यहाँ पे मिलन हो चुका है, तो त्रिग्रही योग बन रहा है सूर्य बुध और शुक्र। सारावली कहती है कि जब सूर्य बुध शुक्र का जब मिलन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति को टॉकेटिव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उसको थोड़ा सा दुख भी ज़्यादा प्राप्त होता है, विशेषतः स्त्री से, यानी कि फीमेल साइड से उसको दुख प्राप्त होता है। और अगर कोई फीमेल है तो उसको मेल साइड से थोड़ा सा ज़्यादा दुख प्राप्त होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति थोड़ा सा ट्रैवलिंग करने वाला बन जाता है और किसी गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से वो विदेश में भी गमन कर सकता है। कहने का मतलब उनका ये था कि अगर विदेश वगैरह जा रहे हैं तो अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाइए। तो आप लोगों का अगर ट्रैवल का कोई प्लान बन रहा है, बनाइए, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। फिर यहाँ से क्या, इन तीनों ग्रह की दृष्टि आपके इस भाव पे भी पड़ती, जो कि आपका कर्म का भाव है। ये भाव नैसर्गिक रूप से शुक्र का है, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि पड़ रही है और लग्नेश की भी दृष्टि पड़ रही है। तो काम के ऊपर कोई चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, अगर कोई आपका बॉस आपको परेशान कर रहा था, कुलीग्स आपसे नहीं बन पा रही थी, तो अभी जो स्थिति है आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, काम आपका बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल काम बनेगा। दूसरा, जो ट्रांसफर वगैरह की कोशिश कर रहे थे उनके लिए भी समय ठीक है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दशमेश, एकादशेश, तृतीयेश, ये जो है एक जगह युति बना के बैठे हुए हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। इस तरह के जब संयोग बनते हैं तो हम उसमें ट्रांसफर वगैरह को देखा जाता है, हम ट्रांसफर उसको देखते हैं। तो आप लोगों के लिए समय अभी ठीक है। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो ट्रांसफर के साथ में आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।
बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ वगैरह की, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी थोड़ा सा समय जो है ठीक आया है आपका, क्योंकि देखो इतने दिनों से गुरु की दृष्टि पड़ रही थी यहाँ पे आप लोगों के, ठीक है ना। यहाँ का स्वामी बैठा हुआ था आपके कहाँ पे, अष्टम भाव के अंदर गुरु ने पासा पलट लिया है। द्वादश भाव के अंदर गुरु बैठे थे, जो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चे वगैरह करवा रहे थे इतने दिनों से, है ना, व्यर्थ की यात्राओं पे चीज़ें खर्च हो रही थी, बात की व्यर्थ की चीज़ों के ऊपर आपका पैसा जा रहा था, लेकिन गुरु लाभ भाव के अंदर आ गए हैं, जो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है। तो अब इस भाव का स्वामी जो है शनि अकेला बैठा है, पहली बात, गुरु का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, जो योग कारक ग्रह है शनि, उसकी भी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। तो आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी जो है राहत की खबर है। तो जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित, स्पेशली जिनको प्रॉब्लम थी, आंखों से संबंधित जिनको दिक्कत है, बाल वगैरह जिनके जल्दी उड़ जाया करते हैं या ग्रे जल्दी बाल हो जाते हैं, उन लोगों को आप थोड़ा सा थेरेपी वगैरह लीजिए, अपने बालों वगैरह की थोड़ी सी केयर कीजिए, आंख का चश्मा के नंबर थोड़ा सा चेक करवाइए, चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है, समय ठीक है आप लोगों के लिए। लोग बेमजे ही आप लोगों को डरा देते हैं कि आप लोगों से ये समस्या ढैया चल रही है, फलाना है, चिलाना है। यार बीच बीच में समय भी अच्छा आता है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दिन एक जैसे ही रहते हैं। अभी समय आप लोगों का ठीक चल रहा है, क्योंकि आपके राशिश, देखिए क्या होता है कि जो खुद का राशिश है ना, चाहे वो लग्नेश हो कहे हो, चाहे उसको राशिश कहो, वो जब कमजोर हो जाता है ना, तब सारा चार्ट बिगड़ जाता है ना। आपके लोगों के राशि के मालिक सूर्य बनते हैं। अक्टूबर के महीने के अंदर अमूमन 15 अक्टूबर से लेकर के 15-16 नवंबर तक जो है सूर्य महाराज नीचे अवस्था के अंदर बैठे थे, तीसरे भाव में बैठे थे। मंगल भी जो है वो यहीं कहीं बैठे हुए थे, लेकिन मंगल भी अपनी एनर्जी को थोड़ा सा नहीं ले पा रहे थे। अब मंगल अलग हो चले हैं, ठीक है ना। तो एक तो योग कारक ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है, एक राशि का सपोर्ट मिल रहा है। अभी वर्तमान के अंदर सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब आपके लिए क्या, थोड़ा बली होने का समय है। पंचम के अंदर बैठे, नई नॉलेज प्राप्त कीजिए, नया ज्ञान प्राप्त कीजिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यही समय है, बस 1-1.5 महीने के अंदर वो कर दिखाइए जो आपने पिछले 1 साल में नहीं किया, ठीक है ना। तो अच्छा समय है, मैं कोई फालतू आप लोगों को नहीं डराऊंगा कि कोई टेंशन की बात कुछ खास है नहीं। शनि राहु इन चीज़ों का इम्पैक्ट है, मैरिज लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है, वो अभी ऑलरेडी यहीं बैठा हुआ है। लेकिन इस भाव का जो स्वामी शनि है, एक तो ये भी क्या है कि मार्गी हो चले, वक्री चल रहे थे, अभी ये मार्गी हो चले हैं, तो एफर्ट तो ये डालेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, शनि की दृष्टि की वजह से ये भी थोड़ा सा डाउन आएंगे। भाई ऐसा नहीं है कि तुम ही मुझे देख रहे हो, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, है ना। तो नज़र दोनों की एक दूसरे के ऊपर है, तो एक दूसरे का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे भी शनि जो है मंगल के प्रति न्यूट्रल रिलेशन रखते हैं, जो है अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल रखते हैं। मंगल फिर भी शनि को थोड़ा अपना शत्रु समझते हैं, ठीक है ना। तो अमूमन समय ठीक है आप लोगों के लिए, बस मस्त रहिए। अभी तो हाल फिलहाल के लिए बता दूं एक रेमेडी के लिए, तो जो नए दर्शक हैं वो समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। एक तो सुबह जल्दी उठे बिना सिंह राशि वालों का या सिंह लग्न वालों का कल्याण हो ही नहीं सकता। सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ दीजिए, जो भी व्यायाम वगैरह करते हैं उसके बाद में सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। उसमें लाल चंदन जरूर मिला लिया कीजिए, जी हाँ, लाल चंदन, ओरिजिनल जो लाल चंदन आता है लकड़ी वाला है, तो घिस के मिलाइए। ये पाउडर अगर आपको बाजार से मिल जाए तो वो डाल दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। यदि आप पढ़ सकते हैं, यदि आप संस्कृत में थोड़ा बहुत भी देखते हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह करना शुरू कर दीजिए। डेली करेंगे, 5-7 दिन के अंदर याद हो जाएगा, या अमूमन आप उससे फ्रेंडली हो जाएंगे तो मुश्किल से 8-10 मिनट आपको लगेंगे। ना कोई रोली लगानी, ना कोई चंदन लगाना, कुछ नहीं करना। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए करें। एक बार गायत्री मंत्र का जाप किया और फिर उसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।